नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों का आज हम लोग लेकर आए हैं ऐसे टॉपिक वीडियो। जैसे आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न का उत्तर ना आता हो ना, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। मान लीजिए कोई आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका आंसर आपको पता नहीं, तो पेपर में आप उसे बिल्कुल छोड़ कर आओगे। तो आज मैं जो तरीका बताऊंगा ना, उससे आप तरीका का अगर फॉलो करोगे, पेपर में आप क्वेश्चन छोड़ के आने वाले में से नहीं हो। फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, उसका नंबर भी मिलता है। ये पॉइंट जो है मैंने पिछली बार जिन जिन बच्चों को बताया था, तो 80 से 90% उन बच्चों ने यही बताया कि सर ये तरीका बिल्कुल फॉलो करता है और जहाँ पे ना मिलने के नंबर चांस रहते हैं वहाँ पे नंबर जरूर मिलते हैं। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए। बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो करते जाना और ना पसंद आए तो बिल्कुल मत करना भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए बिना देर के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें, यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट मैंने जो लिया है भाई क्या कि उसी से रिलेटेड पहले चैप्टर को याद करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया पेपर में और आपको वो क्वेश्चन अब क्या हुआ कि याद नहीं आ रहा पेपर में कि ये किस चैप्टर का है या फिर क्या है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, उसी से रिलेटेड आप चैप्टर को याद करिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है, माने चुंबक आया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये चुंबक चैप्टर से ही रिलेटेड होगा। तो आप क्या करिए, उसी से रिलेटेड चैप्टर को पहले याद करें पूरा, है ना। और उसके बाद उससे संबंधित फिर प्रश्न को याद करके लिख दें। मतलब जैसे चुंबक आया हुआ है, आपको चुंबक नहीं पता क्या है, तो आप चुंबक के चैप्टर को पूरा अपने मन में मेमोराइज कीजिए और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है ना, मतलब ये नहीं उससे संबंधित प्रश्न, चुंबक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। मान लीजिए चुंबक दिया हुआ है, आपको पूछा है चुंबक क्या है, आपको ये प्रश्न नहीं पता चुंबक क्या है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आता होगा। चुंबक का तो कैसे वर्क करता है, चुंबक कैसे, चुंबक की रेखाएं कैसे होती हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कुछ भी आप उससे बना कर ही लिखिए। और ध्यान रहे आपको, जैसे मान लीजिए जो प्रश्न पूछा है चुंबक किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे भाई हेडिंग प्रश्न की ही डालनी है। जैसे प्रश्न ने पूछा है कि चुंबक किसे कहते हैं, तो आपको वही हेडिंग डालनी है कि चुंबक किसे कहते हैं। आपको हेडिंग नहीं बदलनी कि आप अगर उस जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन लिख कर आओगे आंसर, तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर ने पूछा कुछ और गया है और लिखा आप कुछ और रहे हो, तो उसका नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, हेडिंग जो बताई गई है, सिर्फ आपको वही प्रयोग करना है, दूसरा नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, हेडिंग ऊपर वही डालिए जो क्वेश्चन पूछा गया, आंसर उसमें अपने हिसाब से बना के लिखिए। आगे बात करें दूसरा पॉइंट की, भाई देखो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि अगर आप नहीं लिखोगे ना, तो नंबर बिल्कुल भी आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन लिखने से कुछ तो मिल जाएगा। देखो बात यह है, अगर आप एक क्वेश्चन नहीं लिखते हो तो वहाँ पर आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने ब्लैंक बिल्कुल छोड़ दिया, तो 3 नंबर 4 नंबर का है, बिल्कुल वो नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर बना के भी लिख देते हो, तो 2 से 3 नंबर आपको कम से कम, मान लीजिए 3 का है तो 1 या 2 नंबर तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिनको बच्चों ने फॉलो किया हो और वो आपको रिस्पॉन्स बता रहे हैं हमें आपको कि सर ऐसा भी होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये 2 पॉइंट आपको जरूर फॉलो करना है। अगर आपके एग्जाम में भी कम नंबर आ रहे हैं, एग्जाम में जो है आपको टाइम नहीं बच रहा है या क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप ये तरीका वहाँ पर फॉलो करके देख सकते हैं। 100% आपको इससे रिस्पॉन्स मिलेगा। आई होप स्टूडेंट्स